बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और रहमत और बरकत की बहुत सी दुआएं सबके लिए। एक मरतबा फिर अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत प्यारी सी रेसिपी लेकर आए हैं। बच्चों की मोस्ट फेवरेट बंस की रेसिपी हम लेकर आए हैं। स्टफ्ड बंस बनाए हैं आज हमने। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ख़ास तौर पे इस रेसिपी की स्पेशलिटी ये है कि आप इसको बना के एयर टाइट बॉक्स में 1 मंथ के लिए फ्रीज़ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चिकन बंस की इस रेसिपी को एंजॉय करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। चिकन बंस बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार किया जाएगा और डो तैयार करने के लिए हम पहले खमीर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप नीम गर्म दूध लिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच हम इसमें ईस्ट शामिल कर रहे हैं। ईस्ट को एक्टिव करने के लिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। इससे हमें पहले ही पता चल जाता है अगर हमारा ईस्ट अच्छा नहीं होगा तो वो एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 1 कप नीम गर्म दूध में 1 खाने का चम्मच ईस्ट शामिल किया। साथ में हमने इसमें 1 खाने का चम्मच शुगर शामिल की है। इससे क्या होता है, ईस्ट की जो स्मेल होती है वो बैलेंस हो जाती है। इसको हम 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि क्या होगा, अच्छे से जो है हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाएगा। 15 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर देखें ईस्ट हमारा अच्छे से एक्टिव हो गया है और कितना अच्छा सा इसमें जाल बना है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डो हम तैयार करेंगे वो बहुत ही परफेक्ट होगा। ये देख सकते हैं कितना फाइन सा इसका जाल बना है। तो चलिए आगे डो की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन में 3 कप हमने मैदा लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। मैदे को हमने अच्छे से छाना है। मैदे को अच्छे से छानने से ये होता है कि मैदे के अंदर हवा भर जाती है जो कि हमारे डो को फ्लफी सा करेगी। अब इसमें कुछ चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं। 1 अंडा लेके हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। जो लोग अंडे का इस्तेमाल नहीं करते वो 4 खाने के चम्मच रूम टेम्परेचर वाला दही इसमें शामिल कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे और आधा खाने का चम्मच बेकिंग सोडा हम इसमें शामिल करेंगे। ऑयल हमने लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करके ये जो हमने नीम गर्म दूध में ईस्ट को एक्टिव किया है ये भी सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बहुत अच्छा सा फाइन सा डो तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कितने अच्छे से डो तैयार कर लिया है। अच्छा, ये डो जो है बहुत ज़्यादा ना ही ये पतला होगा ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। नरम सा हमने इसका डो तैयार किया है ताकि राइस ही आसानी से हो जाए। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और हल्के से 1 मरतबा फिर इसको प्रेस करके इसको सेट करेंगे और 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से कवर करके किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे हवा का अमल दखल ना हो। एयर टाइट बॉक्स हमने लिया है, इसमें इसको रख देते हैं। 2 घंटे के लिए हम इसको राइस होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो राइस होता है हम चिकन की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक पैन में 3 खाने के चम्मच ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और साथ में यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ की अनियंस ली हैं। इसको हमने फाइन चॉप कर लिया। जो बारीक ऑमलेट में हम प्याज शामिल करते हैं ऐसी हमने इसकी फाइन चॉपिंग की है। अच्छे से हम इसको नरम कर लेंगे। हमें इसको इतना नरम करना है कि प्याज जो है बस हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो जाए। प्याज को हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे और यहाँ पे हमने 1 प्याली श्रेडेड चिकन ली है। नमक के पानी में हमने इसको बॉईल कर लिया था और इसके हमने अच्छे से रेशे बना लिए। प्याज के साथ हम चिकन को भी अच्छे से भून लेंगे और साथ में यहाँ पे हम इसमें 1 खाने का चम्मच इसमें फाइन चॉप जो है वो लहसुन डालेंगे और अदरक का हम 1 खाने का चम्मच अदरक का पाउडर डालेंगे। इसके साथ चिकन को हम प्याज और चिकन को अच्छे से भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हम कुछ फ्लेवर शामिल कर रहे हैं। 1 खाने का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये शामिल करेंगे।
कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच हमने लिया है, वो शामिल कर दिया। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, ये शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच शामिल कर रहे हैं। बहुत प्यारा सा मसाले हैं, बहुत प्यारा से फ्लेवर्स हैं। नमक हमने शामिल कर दिया। चिकन पाउडर हमने डाला है 1 खाने का चम्मच भर के। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन तमाम मसालों के साथ। अब हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर किया कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग हमारी रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। बेहतरीन लंच बॉक्स आइडिया आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आने वाले इवेंट्स के लिए, रमज़ानुल मुबारक के लिए आप पहले से जो है बनाकर महीने भर के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं। साथ में हमने 1 शिमला मिर्च ली थी, इसको भी हमने रफली कट करके या फाइन चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से एक मरतबा फिर 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। यहाँ देखिए तमाम मसालों के साथ चिकन अच्छे से भुन रही है और मसालों की इतनी प्यारी सी इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 1 खाने का चम्मच हमने मैदा लिया है, मैदे को हम अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे। चिकन बंस का ये जो स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं थोड़ा स्टिकी सा होता है, तो हमने मैदा डाल के भून लिया। अब इस पॉइंट पे हमने आधा कप दूध लिया है, इस दूध के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ये स्टिकी सा हो जाएगा तो फिलिंग करने में आसानी हो जाएगी। थोड़े से 2 से 3 खाने के चम्मच हमने चिकन स्टॉक यानी चिकन की यखनी थी वो भी हमने इसमें शामिल की, और बस 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून रहे हैं। बहुत ही भीनी भीनी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है। लास्ट में हमने इसमें आधा खाने का चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया है, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करके बस फ्लेम ऑफ करेंगे और मसाले को, स्टफिंग को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे देखें डो हमारा कितने अच्छे से माशाल्लाह राइस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से सॉफ्टली हम निकाल लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा डो हमारा राइस हुआ है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम काम करते हैं तो हमारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाती हैं, अच्छे से बनती हैं। डो को हम इक्वल सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें डो हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब हमें इक्वल कटिंग करनी है। पहले सेंटर में से कट कर लेंगे और उसके बाद 3-3 हम इसमें से कट कर लेंगे। 3 कप मैदे से हमने 6 बंस बनाए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से 8-20 के कर सकते हैं, या और आपको जितने साइज़ के बंस बनाने हों आप बंस बना सकते हैं। एक एक पीस लेते जाएंगे और इसको अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पे हमने अच्छे से पेड़े बना लिए। अब 1 बाय 1 एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे, फ्लोर पे थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इस तरीके से हाथ की मदद से हम हल्के से इसको चपटा कर लेंगे या फैला लेंगे। रोलिंग पिन से इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के से हम इसको प्रेस करेंगे। अच्छे से हमने प्रेस कर दिया। अब ये चिकन जो हमारी अच्छे से जो है ठंडी हो गई है, ये हम इसमें सेट कर लेंगे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप चाहें अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं। बहुत ही खुशबू आ रही है ज़बरदस्त सी। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हमें बंस को इतने अच्छे से फोल्ड करना है कि कहीं से जो है इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। आराम आराम से एहतियात से हम इसको फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से तमाम बंस हम 1 बाय 1 करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने बेकिंग ट्रे पे बटर पेपर लगा लिया है और उस पर हमने चिकन बंस को अच्छे से रख दिया और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कवर करके सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे चिकन बंस रेडी हो गए हैं बेक होने के लिए। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक अंडा लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया। अब हम ये क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बंस के ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे। इससे क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा कलर आता है और बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतरीन चिकन बंस हम घर में तैयार कर लेंगे। अंडे की कोटिंग करने के बाद थोड़े से हमने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं और साथ में हम कलौंजी लेंगे, वो भी थोड़ी सी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे ना सिर्फ ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। चिकन बंस की रेसिपी बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों को
ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग मज़े मज़े की रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे हमने ओवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले। हम इन चिकन बन्स को 200 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। जिस मिनट गुजर चुके हैं, चिकन बन्स को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा ज़बरदस्त से हमारे बन्स जो हैं बन के तैयार हुए हैं। इनको हमने 2 मिनट के लिए रखा है और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, चाहें तो बटर से इसकी ग्रीसिंग कर लें। मैंने इस पर कुकिंग ऑयल जो है लगाया है। सॉफ्ट भी अच्छे से हो जाएंगे और ये शाइनिंग भी इनके ऊपर बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी रेसिपी चिकन बन की आपके साथ हमने इस उम्मीद और यकीन के साथ शेयर की है कि आप इस वीडियो को ना सिर्फ लाइक करेंगे बल्कि ख़ुद इंजॉय भी करेंगे, ख़ुद बनाएंगे। प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत सॉफ्ट से ये देखें कितने सॉफ्ट ये बन के तैयार हुए हैं, अच्छे से बेक हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट से। और ये धुआंधार मसालेदार ज़बरदस्त सा इसकी स्टफिंग बहुत प्यारी सी। इस उम्मीद और यकीन के साथ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि रेसिपी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे। इंशाल्लाह हम मज़े के खानों की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, दुआओं के मुंतज़िर। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।